नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस दवाई का हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं हम हेड से। पेशेंट का जो सर दर्द होता है वो हर 7वें दिन आता है, यानी कि पीरियोडिक टाइप ऑफ हेडेक होता है। मॉर्निंग के वक्त ये बिगिन होता है, आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और शाम होते होते पेशेंट के सर दर्द में आराम मिल जाता है। पेशेंट का सर दर्द जनरली ऑसिपिटल एरिया से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे सर के पिछले हिस्से से स्टार्ट होता है, आगे की तरफ एक्सटेंड करता है और राइट आईब्रो के ऊपर आकर सेटल डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है, जिस तरीके से बिजली कड़कती है उस तरीके से अचानक दर्द होता है ऑसिपिटल एरिया में। इसके सर दर्द में आराम मिल जाता है अगर पेशेंट कुछ समय के लिए एक छोटी सी नैप ले ले या सो जाए, तो उस कंडीशन में इसको आराम मिल जाता है। इवन जो डॉक्टर कूपर थे उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि इसका हेडेक बिलियस टाइप ऑफ हेडेक होता है, यानी कि पेशेंट अगर कुछ समय भूखा रह ले या उसका जो खाने का टाइम है वो मिस हो जाए तो पेशेंट को सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। रूमेटिक पेन जो है जनरली राइट शोल्डर में और राइट हैंड में इसके रूमेटिक पेन्स देखने को मिलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस एक राइट साइडेड रेमेडी है, यानी हमारी बॉडी के राइट हिस्से को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो राइट शोल्डर और राइट हैंड में इसके पेन देखने को मिलता है। पेशेंट इसको अपने हाथ को आगे पीछे तो स्विंग कर सकता है, पर उसको रेस करने में हाथ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना महसूस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसको पेन होता है। अगर हम ईयर की बात करें तो टिनेटस यानी कि रिंगिंग टाइप ऑफ सेंसेशन अगर कानों में पेशेंट के सुनाई देती है, या यूस्टेशियन ट्यूब में किसी तरीके का पॉलिप्स देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोज़ में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हे फीवर के केसेस में, उजीना के केसेस में हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं और येलोइश कलर के होते हैं। नेज़ल पॉलिप्स के केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में ऐसा हो कि उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है या खांसी जुकाम हुआ है, उसने कोई एंटीहिस्टामिन या ऐसी कोई दवाई ले ली है जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो अचानक से दब गई हैं या एकदम से उसको ठीक करने की कोशिश की गई है और उसके बाद पेशेंट को डायरिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और काफ़ी फ़ायदेमंद ये ऐसी कंडीशंस में काम करती है। अगर हम फेस की बात करें तो एक सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस देखने को मिलती है पेशेंट के फेस में। इसको बटर से एवर्जन होता है, किसी भी तरीके की फॉर्म में ये बटर नहीं खा पाता है और क्रेविंग होती है इसको पिंगुएंट थिंग्स की। अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, काफ़ी पानी पीने के बाद भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। बर्निंग, वॉमिटिंग और नोज़िया होता है विद एक्सेसिव सलाइवेशन। अगर इस तरीके का पेशेंट होता है तो उसमें हम सैंग्विनेरिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार कड़वा कड़वा सा थूकता रहता है, स्पिट आउट करता रहता है, जिसको हम बाइल का स्पिट आउट करना भी बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम स्पिटिंग अप ऑफ बाइल बोलते हैं। फीमेल में बहुत ही ऑफेंसिव और कोरोसिव टाइप ऑफ लुकोरिया होता है। सोरनेस देखने को मिलती है महिलाओं में ब्रेस्ट वाले एरिया में, और मेंसेस से पहले एक्सिलरी एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलती है। अगर हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की बात करें तो जो हमारा लैरिंग्स है उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। कफ होगा जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन का होगा और बेटर होगा बाय इरेक्टेशंस, यानी कि खांसते खांसते अगर पेशेंट को डकार आ जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट की खांसी में रिलीफ मिलता है। जनरली जितनी भी प्रकार की इसकी खांसी होती है वो ड्राई कफ होती है जनरली, और उसमें बर्निंग एसोसिएटेड होती है। चेस्ट वाले रीजन में, स्पेशली राइट साइड ऑफ चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलती है। इसका जो स्पूटम होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, रस्ट कलर्ड का होता है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेज। कफ हर सर्दी के मौसम में या हर ठंडी के मौसम में ये रिटर्न हो जाता है। स्टर्नम के पीछे टिकलिंग सेंसेशन होती है जिसकी वजह से हैकिंग टाइप ऑफ इसको कफ होता है, यानी कि पेशेंट इस तरीके से गला साफ़ करता रहता है, इसको बोलते हैं हैकिंग टाइप ऑफ कफ।
अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उसको भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर ठीक कर सकते हैं। सीवियर डिस्निया के केसेस में, और अगर चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन देखने को मिले, ऑफेंसिव ब्रेथ हो और जो भी एक्सपेक्टोरेशन है उसमें पस सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, यानी कि प्यूरिलेंट टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेशन हो, तो उस कंडीशन में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट स्टमक डिसऑर्डर के साथ आपके पास आ रहा है तो उसमें हम सैंग्विनेरिया दवाई दे सकते हैं, अगर बाकी के सिम्टम्स भी मैच करते हैं। तो अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पेशेंट के लेफ़्ट शोल्डर में, राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके डायगनली लेफ़्ट हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे पोर्शन बोन्स के जो लीस्ट कवर्ड होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, और इस तरीके की रूमेटिक कंप्लेंट्स में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर लंबे समय तक पेशेंट इस दवाई का इस्तेमाल करे तो उसकी जो ये बार बार सर्दियों में होने वाली कफ है, इसकी टेंडेंसी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।